नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और इस वक्त देख सकते हैं एक बैनर दिखाइए। मैं कहना चाहूँगा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर जातिवार जनगणना सभा। आज जातिवार जनगणना के लिए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के वर्ष पर जातिवार जनगणना की सभा संपन्न हुई है। यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरा विस्तार से क्या क्या बातें हुई इस सभा में और इन लोगों का उद्देश्य क्या है। नेशनल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह विद्रोही जी हैं। आज जातिवार जनगणना की सभा की बैठक आप लोग किए हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, देश में जातिवार जनगणना बहुत ज़्यादा अहम सवाल है और इसको लेकर के पूरे देश में हम लोग एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 3 साल से गांव-गांव कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये बैठक इसी को लेकर के हुई है कि एक आप सहमति से सब लोग एक संयुक्त मोर्चे का गठन करें और मिलकर के जो आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, उसको सफल बनाएं। 17 फरवरी से हम लोग कल्ली पश्चिम में एक बड़ा आंदोलन अनिश्चितकालीन शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी जो सामाजिक संगठन हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबके साथ में बैठक की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। जो अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं उनको एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एक बड़ी ताकत बने और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग खड़ा करें और सफल हों। देश में जातिवार जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस देश की व्यवस्था में, न्यायपालिका में हमारी भागीदारी हो, कॉलेजियम व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, महिला आरक्षण में कोटा वेतन कोटा लागू हो, ओबीसी का कोटा हो वहाँ पर जो अभी नहीं दिया गया है, और साथ में जो व्यवसायिक क्षेत्र में भी भागीदारी हो, लोकसभा विधानसभा सीटों में बैकवर्ड की सीटें रिजर्व की जाएं। ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर के लड़ाई खड़ी करने का प्रयास है और ये सब तभी संभव है जब पहले आंकड़े आ जाएं और आंकड़े जाति जनगणना से आएंगे तो देश में जातिवार जनगणना सबसे अहम मुद्दा है। देश का सबसे बड़ा सवाल है जातिवार जनगणना, जो पिछले 78 सालों से बना हुआ है, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई। अंतिम जनगणना 1931 में हुई थी। आज 1931 से 2024 चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 साल होने जा रहा है। इन 100 सालों के अंदर देश में जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि पहले तो जातियों की गिनती करवाई जाए, फिर जिसकी जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से देश की व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, संसाधनों में, जल जंगल ज़मीन में, संपत्ति में उसकी भागीदारी दी जाए। क्या लगता है और सामाजिक कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जातिवार जनगणना की मांग को लेकर लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भाग रही है? देखिए, भारत देश में 6747 जातियां हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये है कि इन्होंने 6747 जातियों में विभाजित करके राज करने का जो इनका षड्यंत्र रहा है, तो ये निरंतर करती रहती है। इन्होंने 6747 जातियों में विभाजित करके हमको जनबल से कमज़ोर किया, धन बल से धन न रखने की प्रथा बना करके, कुप्रथा कह सकते हैं उसको, कुप्रथा बना करके हमको धन बल से कमज़ोर किया, और बाहुबल मतलब हमको शस्त्र की शिक्षा लेकर के न लेने की वजह से हमको बाहुबल से कमज़ोर किया। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने सबसे मूल बात है कि हमें विद्या न दे करके इन्होंने हमें विद्या बल से कमज़ोर किया। तो इनका जो एजेंडा रहा है ये कि एकजुट ना होने दें, तो इसीलिए ताकि हमको हमारी ताकत का एहसास ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे मनुवादी विचारधारा के लोग ये जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल 4 ही जातियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से मैसेज देना चाहते हैं कि जाति जनगणना हम नहीं करवाएंगे, देश में केवल 4 ही जातियाँ हैं। नहीं तो भाई, आपको मैं वही बता रहा हूँ ना, मनुवाद के एजेंडे में क्या था? 4 वर्ड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी का एक मतलब कह सकते हैं कि अपग्रेड स्वरूप जो है इन्होंने इस तरीके से पेश किया है। उनको तो उस मनुवाद को स्थापित करना है ना। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
वो कागज़ से ओबीसी हैं, जन्म से ओबीसी नहीं है, आपको पता होगा। जन्म से वो तो कहते हैं मैं पिछड़े माँ का बेटा हूँ। अरे तो वो मैं बता तो रहा हूँ, वो कागज़ से ओबीसी हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे, दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो अपनी जातियों को ओबीसी में उन्होंने वो क्या बोलते हैं, समाहित कराया है वो कायदे से। तो वो ओबीसी है ही नहीं है, वो ओबीसी कहाँ है, वो तो जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं, जो उनका तीसरा वर्ड वैश्य समाज है, उस समाज से आते हैं। इसीलिए इसको पूंजीपतियों की सरकार कही जाती है। आज अडानी अंबानी जैसे लोग ही पनप रहे हैं, और इनके जो ग्रोथ रेट की बात करते हैं, भारत देश की जीडीपी और ग्रोथ का, तो इनके चंद परिवारों और पूंजीपति लोगों के ग्रोथ रेट को ये देश का ग्रोथ रेट बताते हैं। नहीं, अभी बिहार सरकार ने जैसे जाति जनगणना करवाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सवर्ण अधिकारी हैं या सवर्ण नेता हैं, वो उन लोगों की जो आपस में वर्गीय चेतना है वो अधिक है और वहाँ की सरकार गिरा दिए। लेकिन क्या कारण है, तमाम ओबीसी एससी एसटी के एमपी एमएलए बीजेपी में हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, क्या लगता है? मैं अभी आप लोगों ने जातिवार जनगणना सभा की बैठक की, तो क्या यहाँ से ओबीसी एससी एसटी की लीडरशिप डेवलपमेंट की भी कोई काम करेंगे इस पर कि जिससे एक ओबीसी एससी एसटी की जो वर्गीय चेतना हो, इस प्रकार के नेता भी निकलें? देखिए, नेता तो हमारे आपके बीच से ही निकलते हैं, ठीक है, और विचारधारा हमारे महापुरुषों की रहती है। तो हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने महापुरुषों की विचारधारा से ही तो हमारा वो निकल करके नेता निकल करके आते हैं। तो ये चीज़ है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। और क्या पूछा था आपने कि ये अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कुछ पूछा था आपने अभी। बिहार सरकार अभी जाति जनगणना करवाई, आंकड़े सार्वजनिक किए, लेकिन वहाँ की देखा गया सरकार फिर से गिरा दी बीजेपी, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी सरकार गिरा दे, बीजेपी के पास अभी जो घमंड में चूर है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके भारत देश के उन बहुजनों के नेताओं के ऊपर एक शिकंजा कसने का काम कर रही है, तो इस षड्यंत्र को धीरे धीरे पब्लिक समझ गई है। और आने वाले वक्त में आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसका दुष्परिणाम देखने को भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज मैं कहना चाहूँगा, बैनर एक बार दोबारा दिखाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है सब टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। इस स्लोगन के साथ जातिवार जनगणना सभा की आज बैठक हुई है, इस हॉल में संपन्न हुई है, और यहाँ पर तमाम ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों ने बैठकर एक चर्चा की है और जातिवार जनगणना की मांग को लेकर उस आंदोलन को, उस धार को तेज देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसमें तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल हुए, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी शामिल हुए और जातिवार जनगणना की लोगों ने मांग की। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।